रहमत ड्रामा नाज़रीन सामिन बहुत मजे का हो चुका है। बारी से अब इंतजार नहीं हो रहा क्योंकि वो परिशे से मोहब्बत करता है और इजहार मोहब्बत कर भी देगा। अच्छा जी, अगले एपिसोड में आप लोग को ये दिखाया गया है। आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या ये ख्वाब है या कि हकीकत? असल में मेरी प्रिडिक्शन कुछ इस तरह से है। बारी अपने दोस्त के इस रवैये से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है क्योंकि उसको पता चल चुका है कि अयान और उसकी माँ को परिशे पसंद आ चुकी है और वो किसी की भी वक्त परिशे के घर में रिश्ता लेके जा सकते हैं। बारी अपनी बहन से कहेगा, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, परिशे से मैं मोहब्बत करता हूँ। लेकिन कंपनी के अंदर अयान वो भी परिशे से मोहब्बत करता है, बल्कि बहुत ही ज्यादा सीरियस है। बारी ने अपनी बहन से कहा, अयान तो अपनी माँ को ऑफिस में ही ले आया था और उसने प्रीशे के साथ वहाँ पे अपनी माँ को मुलाकात करवा दी और उसकी माँ को भी प्रीशे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अयान अपनी माँ को लेकर प्रीशे के घर में जाएगा और वहाँ पे रिश्ता मांगेगा और रिश्ता मिल भी जाएगा, यूं उन दोनों की शादी हो जाएगी। लेकिन मेरी मोहब्बत का क्या? नाज़रीन सामिर, बारी की ये बात सुन के उसकी बहन को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उसने कहा, बारी से उसकी बहन ने कहा, तुम फीडर लेके ना रज़ाई के अंदर घुस के ना बस झूले में सो जाओ। मैं तो कहती थी तुम समझदार हो गए हो, जवान हो चुके हो, जिम्मेदार हो चुके हो, लेकिन नहीं भाई, तुम अभी भी बच्चों की तरह हो। से तुमने अभी कल ही फीडर छोड़ा हो। बारी की बहन ने तो बारी की खूब क्लास ली और कहा, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी आंखों के सामने अयान ले जाएगा। तुम्हारे अंदर कोई गैरत है कि नहीं? मोहब्बत करते हो कि बस दिल लगी करते हो, क्या बस ऐਵੇਂ ही परिशे को देख देख के टाइम पास कर रहे हो? अगर तुम परिशे से मोहब्बत करते हो तो सीरियस हो जाओ। तुम अपनी आंखों के सामने तुम्हारी मोहब्बत कोई और लेके चला जाए और तुम्हें कुछ नहीं होगा। जी नाज़रीन सामीन, बारी की बहन ने तो खूब बारी की क्लास ली। अगले दिन आप लोग देखेंगे कि बारी की बहन ऑफिस में पहुंच जाती है और परीक्षा के पास जाके पहले सलाम दुआ ली और फिर कहने लगी, मैं बहुत ही ज़रूरी काम के सिलसिले में आई हूँ और मुझे तुमसे काम करना है, यानी कि बात करनी है। ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर, सीपी बंद करो और ध्यान से तसल्ला से मेरी बात सुनो। प्रीशे बारी की बहन की बात सुन के कहती है कि चलो ठीक है। उसने पीसी भी बंद किया, लैपटॉप भी बंद किया, फाइल भी बंद की और बारी की बहन की तरफ मुतवज्जो होकर बैठ जाती है। और साथ ही बारी जो कुछ समझ चुका है कि मेरी बहन मेरी और प्रीशे की मोहब्बत और शादी और रिश्ते के बारे में ही बात करना चाहती है। बारी को बर्दाश्त नहीं हुआ। बारी ने जल्दी जल्दी अपनी बहन से कहा, एक मिनट इधर आओ, मेरी बाहर आके ज़रा बात सुनना, बहुत ज़रूरी काम है। जी, इस दफा फिर बारी ने अपनी बहन को रोके बहाने से प्रीशे वाले कमरे से अपनी बहन को बाहर ले गया और वहां पे जाके कहा, ये वक्त मुनासिब नहीं है, नहीं कहना तुम, प्लीज ना कहो, ये नहीं कहना तुम्हें। तुम्हें किसने कहा है कि आकर प्रीशे के साथ ये बात करो? अगर करनी होगी तो मैं कर लूंगा, लेकिन अभी ये मौका मुनासिब अच्छी नहीं है वक्त। बारी की बहन ने तो खूब बारी की क्लास ली और कहा, कौन सा वक्त आएगा जब उसको ब्याह के कोई ले जाएगा, तुम हाथ मलते रह जाओगे। मेरे भाई, खुदा का वास्ता है, अगर उससे मोहब्बत करते हो तो इजहार मोहब्बत कर दो, वरना बहुत लेट हो जाएगी और अगर देर हो गई तो हाथ पलते रहोगे। जी नाज़रीन सामीन, बारी की बहन ने तो वाह क्लास ली है और बारी अब होशियार हो चुका है, परीक्षे से इजहार मोहब्बत कर ही देगा क्योंकि उसको अब एहसास हो चुका है कि आयान और उसकी माँ को परीक्षा पसंद आ चुकी है और वो किसी भी वक्त इसके घर में जाकर रिश्ता ले सकते हैं। बारी को ये भी पता है अयान पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छी पर्सनालिटी है उसकी और बैंक बैलेंस, गाड़ी, घर, वो सब कुछ मौजूद है जो किसी लड़की वाले जो लड़के में तलाश करते हैं। अयान में वो सब कुछ है और बारी को बस यही डर है कि कहीं परीशे और अयान की शादी हो जाए तो मेरी मोहब्बत का क्या बनेगा। जी नाज़रीन सामीन, आप लोगों को क्या लगता है? जैसे कि अगली एपिसोड के अंदर बारी को दिखाया गया है, वो इजहार मोहब्बत कर रहा है और अंगूठी लेके परीशे के हाथ में डाल रहा है और साथ रिश्ते की भी ऑफर कर दी। यहाँ तक बारी ने परीशे से कह दिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो बस इतनी सी जो बात थी वो आपसे पूछना चाह रही हूँ, कमेंट बॉक्स में आगे बताइएगा, क्या ये बारी या परीशा